नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेढस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया, उसके जाने के बाद उसकी माँ ने दोस्तों एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से उसके आत्मा के साथ संपर्क किया और एरिक ने बहुत ही अच्छे से उसके कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। ये जो जवाब है हम सबको बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन करते हैं। आज के इस भाग में दोस्तों हम ये देखेंगे कि एरिक के माँ ने एरिक को ये पूछा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, मतलब मौत के करीब का जो अनुभव होता है, ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादातर यही बोलते हैं कि हमें फिर से शरीर में नहीं लौटना था, फिर से इस जीवन में हमें नहीं लौटना था। आखिर ज़्यादातर ऐसी जो आत्माएं होती है वो ऐसा क्यों कहते हैं? तब एरिक ने दोस्तों बहुत ही अच्छे से इसका जवाब दिया है। उसने ये कहा है कि उस दुनिया में जब हम पहुंचते हैं, मतलब कहीं ना कहीं शरीर के परे की जो दुनिया है, उस दुनिया में कहीं न कहीं पूरे चारों तरफ हमें सुंदर ऐसा वातावरण दिखता है। चारों तरफ एक सुंदर खुशहाली भरा वातावरण दिखता है। चारों तरफ पूरी तरीके से ऊर्जा से भरा वातावरण दिखता है और कहीं न कहीं चारों तरफ खुशियाँ ही दिखती है। उसमें ज़रा भी नेगेटिविटी नहीं होती। उस खुशियों में हमें यही लगता है कि हमसे कोई ना कोई प्यार करने वाले बहुत सारी आत्माएँ यहाँ पर महफूज़ हैं, यहाँ पर हम हैं, और वो जो प्यार करने वाली आत्माएँ हैं वो हमें हमसे भी ज़्यादा जानती है। तो इसलिए वहाँ का जो वातावरण होता है वो बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं सेफ़ फ़ील हम उसमें करते हैं। और उसने बाद में ये भी कहा कि जब उसके भी सामने ऐसी चीज़ आई थी, तब वो ये सोच रहा था कि जैसे मैं अचानक यहाँ पर कैसे पहुँचा और ये सारी चीज़ें क्या है, मैं सच में इसको समझ नहीं पा रहा। तब उसने ये कहा है दोस्तों कि उस पल में भी उसको ये पता था, या फिर उस तक ऐसे कुछ विचार उसके मन में डाले जा रहे थे कि कहीं न कहीं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसकी जो ताकत है, उसमें वो पूरी तरीके से महफूज़ है। उसको अपने लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ पर भी है बहुत ही महफूज़ है और वहाँ पर उसको सारी वो चीज़ें कहीं न कहीं प्रोवाइड की जाएँगी जिसकी उसको इच्छा है या फिर जिसकी उसको ज़रूरत है। इसलिए ज़रा भी उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एरिक की बात है सच में बहुत ही ज़्यादा अहम मुझे लगी, क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों को एनडीई हुआ है वो लोग भी वही कहते हैं कि जैसे पृथ्वी पर हम बहुत बार, मतलब आधी ज़िंदगी हमारी में, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सिर्फ चिंता करने में और कल के टेंशन में ही जाती है। बहुत बार हमारे साथ कुछ बहुत ही अच्छा हुआ तो भी हम मतलब डर जाते हैं कि आज अच्छा हुआ लेकिन कल क्या होगा। ऐसा भी होता है क्योंकि ज़्यादातर किसी का समझो दुखी जीवन हो तो ऐसे जीवन में कुछ अच्छा हुआ फिर भी वो लोग खुश नहीं रह पाते। तो इस तरीके से थोड़े से दुख भरी ये ज़िंदगी होती है। लेकिन उस दुनिया में जाने के बाद ये जो सारी चीज़ें हैं वो एकदम पलटी मार देती है और उस दुनिया में हम बहुत ही खुश अपने आप को देखते हैं। तो ऐसे समय में ऐसी जो आत्माएं हैं वो यही देखती है कि अच्छा ही वही है ज़िंदगी है, तो हम फिर से यहाँ पर क्यों आए। लेकिन जो मास्टर सोल है उनके भी कहने का कहीं ना कहीं एक अर्थ होता है कि आप ये दुनिया में मतलब ज़रूर एक दिन तो आएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके सामने बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ही ज़्यादा संधि है कि अपने कर्मों से एक बहुत ही सुंदर स्वर्ग को तुम खुद बना सकते हो। इसलिए इन सारी चीज़ों में अभी मत अटको। फिलहाल तुम्हारा जो पृथ्वी का कर्तव्य है उसको बहुत ही अच्छे से अगर तुम करोगे तो आत्मलोक में तुम बहुत ही अच्छे से जगह पर अपने आप को पाओगे। तो इस तरीके से ये जो बात है उनकी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एरिक भी हमसे यही कहता है कि बहुत ही अच्छे से अच्छे कर्मों से अगर हम जिएंगे तो उस दुनिया में हमारे जो आत्मा का लेवल है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा और उस दुनिया में हम अपनों के साथ बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को लेकर मुझे आपको यही महत्वपूर्ण संदेश देना ऐसे लगता है कि हमारी इस जीवन में हो सकता है कि बहुत दुख हो, बहुत ही मतलब रोज़ रोज़ एक नई मतलब एक विष का प्याला पी के हमें जीना पड़ रहा है, बहुत ही दुख में आज हम जी रहे हैं, उसके कारण और कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा जो पल है हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले। जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे, जितना हो सके पॉजिटिविटी से हम आगे बढ़ेंगे। आज मेरे साथ हो सकता है कि मैं बहुत ही बुरे परिस्थिति में हूँ, लेकिन अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा तो उस भगवान की दुनिया में मेरी जो मतलब वैल्यू होगी वो बहुत ही बड़ी होगी। मैं अपने करीबी लोगों से के साथ वहाँ पर बहुत ही खुशी से रह पाऊँगा। कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान ईश्वर के वहाँ पर मैं करीब होऊंगा। इस तरीके से सोच के आप जीवन में आगे बढ़ना, आप जरा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले भाग में एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया था, इसको हम बहुत ही करीब से देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।